2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कहाँ तक कितनी सीटें ला पाएगी? 40 की 40। 40 की 40। फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी जाएगी कहाँ? जाएगी मणिपुर। बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हो रहा है मणिपुर में? कहाँ गई भाजपा सरकार? वहां भी आप ही हैं, वहां भी आप ही हैं, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं है? वहां के मुख्यमंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? शुरू हुआ 2014 से, जब से ये सरकार आई नरेंद्र मोदी की, तब से ये शुरू हुआ है। 2000 पहले से ये सब नहीं होता था। आप जितना भी हिंदू मुस्लिम ये वो देख रहे होंगे, ये 2014 से शुरू हुआ है। उससे पहले भी आप थे, होता था ऐसा कहीं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका एक राज 3 महीने से ऊपर से जल रहा है। आप एक बार उस पर बयान नहीं दिए, एक बार वहां गए नहीं। कौन सा राजनीति कर रहे हैं आप? एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस नगुच्छा के युवा जिलाध्यक्ष अमर कुमार जी, जो नए नए जिलाध्यक्ष बने हैं। हम इनके साथ वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर कुछ बातचीत करेंगे। अमन जी, भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वर्तमान राजनीति में आजकल के नेता मुंह से एक तरह से जहर निकाल रहे हैं, वायरस निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से रोज रोज नए नए विवाद हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये सही राजनीति नहीं है। किन्हीं को अपने जवान पे कंट्रोल रख के बोलना चाहिए। ये सब फालतू चीज है, अलवल बोलना। अपना पार्टी में रख के काम कीजिए, मुद्दे वाली बात कीजिए। ये सब फालतू बात है, कुछ से कुछ बोल दिए, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। नेता को खुद से खुद कंट्रोल करना चाहिए, जो जैसा बोले कि उससे कुछ विवाद ना हो, उनको अपने ऊपर अंदर से झांकना चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं होता था हमारे देश में। वही तो बता रहा हूं। आज के समय में धर्म को गाली दी जा रही है, गीता को गाली दी जा रही है, कुरान को गाली, भगवान तक को गाली दी जा रही है। ये शुरू हुआ 2014 से, जब से ये सरकार आई नरेंद्र मोदी की, तब से ये शुरू हुआ है। 2000 पहले से ये सब नहीं होता था। आप जितना भी हिंदू मुस्लिम ये वो देख रहे होंगे, ये 2014 से शुरू हुआ है। उससे पहले भी आप थे, होता था ऐसा कहीं? बहुत कम। 2014 से शुरू हुई है। पता नहीं क्या एजेंडा है उनका। जहर उगलने की प्रथा चली है 2014 से। मुद्दे की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। वैकेंसी है, केंद्र सरकार का वैकेंसी है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ फालतू हिंदू मुस्लिम, बस। मणिपुर आज भी जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है। यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, बच्चों के साथ क्रूरता जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार कर रही है। ये क्या है? मणिपुर में जहाँ तक बात है, वहाँ 3 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक शांत नहीं हुआ है। और 3 महीने से ऊपर में प्रधानमंत्री अभी तक एक शब्द कुछ नहीं बोला। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका एक राज 3 महीने से ऊपर से जल रहा है। आप एक बार उस पर बयान नहीं दिए, एक बार वहां गए नहीं। कौन सा राजनीति कर रहे हैं आप? गजब बात। उन्हीं का सरकार है वहां पे, भाजपा का ही सरकार है। आप चाहते तो 1 मिनट में वो शांत कर देंगे। अभी चले जाए मणिपुर, जब बैठ के वहां बात करें। क्या मंशा रही होगी? अब ये तो वही बता सकते हैं, इसमें हम क्या बता सकते हैं? वो उनका क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं 3 महीना से, तो वही बताएंगे। यानी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर भी राजनीति, कहीं को मर रहा है, उस पर भी राजनीति। उनका नारा क्या था 2014 में? बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हो रहा है मणिपुर में? कहाँ गई भाजपा सरकार? वहां भी आप ही हैं, वहां भी आप ही हैं, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं है? वहां के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हटा दीजिए, जाके देखिए वहां क्या हो रहा है। दिल्ली में बैठे हुए हैं आराम से, आप जाके देखिए वहां क्या हो रहा है। चलिए, बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। बिहार ने एक मिसाल पेश की है, लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना से कुछ लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो तो होते रहेगा। सरकार अगर काम करेगी तो विपक्ष को दर्द होते रहेगा। वो जिस समय जाति जनगणना की बात चली थी, तो भाजपा वाले भी साथ गए थे ना, कि हम भी चाहते हैं जनगणना कराना। आज क्या हो गया? आज रिपोर्ट जब आ गई तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है दर्द? पूछिए उनसे। आप गए थे ना साथ में उस समय, कि हम भी चाहते हैं कराना। केंद्र सरकार नहीं कराई, बिहार सरकार अपने संसाधन से कराई और जारी कर दी। तो इसमें कष्ट क्यों हो रहा है आपको? नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको सब चीज में कष्ट होता है। बिहार सरकार कुछ भी करे, कष्ट होता है। आप नगुच्छा, पुलिस नगुच्छा के युवा राजद के नए जिलाध्यक्ष बने हैं। युवाओं को एकजुट करने का भार आपके कंधों पर है। किस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, आप किस तरह से युवाओं को एकत्रित करें? हम पार्टी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। पहले भी युवा के साथ, युवा को हम इकट्ठा किए,
बीच में कोई और बने थे इनसे पहले, वो भी बहुत काम किए, वो भी युवा को इकट्ठा किए। फिर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, तो हम उसको बखूबी निभाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कहाँ तक कितनी सीटें ला पाएगी? 40 की 40। 40 की 40। फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी जाएगी। कहाँ? जाएगी मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे पुलिस जिला नगोचिया के नए युवा जिलाध्यक्ष अमन कुमार जी। इनके साथ हमने वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। मैं अजीत भारती, भरोसा एक्सप्रेस।